बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप फ्री से होंगे जी। ये ना क्विज़ हैं टेंसर एनालिसिस के और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के। प्रीवियस भी लेक्चर दिया था एक, ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये शेयर किए थे कि भी सर ये वाले भी आप कर दें, तो ये मैंने सॉल्व किए हैं। उनका ये सोल्यूशन है। इसमें अगर हम सबसे पहले क्विज़ की बात करें, इनका ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। इसमें टेंसर एनालिसिस के जो है, अगर हम पहले क्विज की बात करें तो उसमें वो कह रहा है कि इन सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑल द क्रिस्टोफल सिंबल्स आर डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो ज़ीरो आता है। इसका मैंने रेफरेंस दिया है बुक में, जो पेज है जो मेरे पास बुक में मौजूद है, तो उसमें हमारे पास रिएक्टेंगल कार्टियन कोऑर्डिनेट को कहते होते हैं आप, रिएक्टेंगल कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन वाला जो होता है, तो उसके रेफरेंसेस में 541 से 42 पेज पे अगर फर्स्ट काइंड में देखें तब भी आंसर ज़ीरोज़ आते हैं। कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कार्डियन होता है, एक स्फेरिकल होता है और एक सिलेंड्रिकल होता है। तो अब चूँकि उसने सिर्फ कार्टियन कहा है तो हम इसकी ही बात करेंगे। उनमें इनके आंसर ज़ीरो आते हैं। फर्स्ट काइंड में भी ज़ीरो आते हैं, सेकंड काइंड में भी ज़ीरो आते हैं। इनका मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि भी वाकई ये ज़ीरो आते हैं या नहीं आते हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में देखें, नीचे यहाँ पे कार्टियन कोऑर्डिनेट भी लिखा हुआ है, तो इनके आंसर्स आप चेक कर लें, ये ज़ीरो आ रहे हैं। इससे नेक्स्ट पेज पे भी अगर हम जाएं, यहाँ पे भी तो ये आप देख लें वो सारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इसको सेकंड काइंड पे देखते होते हैं, तो ये देखें जी क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड कार्टियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इनके आप आंसर चेक कर सकते हैं, ये ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये वो बात बताई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ज़ीरो आता है। अगर हम सेकंड वन की बात करें तो कोविरेंट डिफरेंशिएशंस ऑफ अ मीट्रिक टेंसर, अगर हम मीट्रिक टेंसर का कोविरेंट लें तो वो क्या होता है, वो हमारे पास ज़ीरो होता है इन रेक्टेंगुलर। तो ये हमारे पास कोविरेंट डिफरेंशिएशन ऑफ मीट्रिक टेंसर का जो करेक्ट आंसर आता है वो ज़ीरो है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ज़ीरो इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी सेम यही ही है कि जिसमें हमारे पास आंसर ज़ीरो आते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर था जो ऊपर वाला है। क्रिस्टोफल और कोविरेंट डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही होते हैं। अब अगर हम थर्ड वन की बात करें तो क्रिस्टोफल्स कह रहा है कि भी सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड इक्वल होते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इक्वल होते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पहली किस्म और दूसरी किस्म इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वल होती है। आया कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ पेज 559 पे। थ्योरम है 8.4। ये तो मैं बता रहा था क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड आर इक्वल इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका आंसर ट्रू आना है, ये फॉल्स आना है। ये थोड़ा सा पेज मुझसे रॉन्ग लिखा गया था, वो मैं सही कर रहा था। 541 तो 549 पे है ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये क्या होता है। जी, तो ये देखें क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड में अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हैं तो ज़ीरो ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर हम, ये अभी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, इसमें ज़ीरो हैं। और अगर सिलेंड्रिकल में आ रहे हैं तो सिलेंड्रिकल के ये आंसर्स हैं, इसमें कुछ ज़ीरो हैं, कुछ हमारे पास चेंज हो गया, जैसे ये चेंज हो गया है, उसके अलावा इधर ये चेंज हो गया है, तो ये है ये फर्स्ट काइंड में। इसी तरह जब हम थर्ड वन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आते हैं, अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये भी कुछ ज़ीरो हैं और इधर कुछ चेंज हो गए हैं। ठीक है जी। इसी तरह ये सेम हमारे पास इस साइड पे हैं। ये इसी तरह जब हम सेकंड ऑर्डर में देखते हैं, सेकंड काइंड में देखते हैं, तो तब भी ऐसा ही कुछ लाई कर रहा है। जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है उसमें ज़ीरोज़ आ रहे हैं, जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हैं। और इसी तरह ये जैसे उसमें आर आया था तो इसमें 1/r आ गया।
तो इसी तरह अगर हम क्या कहते हैं कि अभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो तब भी ये चेंज है हमारे पास आंसर्स। तो इसलिए फिर ये जो उसने दिया हुआ है कि भाई हमें कहा हुआ है कि भी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में बराबर हैं या नहीं हैं, तो यहाँ से फिर ये बात समझ आती है कि ये बराबर नहीं है, तो इसका ये करेक्ट आंसर फिर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट वन पे अगर हम बात करें तो द कोवेरिएंट डिफरेंशिएशंस ऑफ अ टेंसर विद कांस्टेंट कंपोनेंट इज 0। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशंस ऑफ अ टेंसर विद अ कांस्टेंट कंपोनेंट इज 0, इसका पेज 558 है। उसमें ये देखते हैं क्या है कि ट्रू बनता है या फॉल्स बनता है। जी ये आप चेक करें, हमारे पास ये आपने नोट को पढ़ लें। कोवेरिएंट डेरिवेटिव कोइंसाइड विद द पार्शियल डेरिवेटिव, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं उसके, तो क्रिस्टोफल सैम्बल्स आपके ज़ीरो आते हैं व्हेन दीज वैल्यूज़ आर कांस्टेंट। असल में ये दो एमसीक्यूज़ हैं, एक प्रीवियस भी मैंने किया था तो उसमें भी ये हमारे पास है, तो उसमें उस इस लिहाज से पूछा हुआ था, इसमें इस लिहाज से पूछा हुआ, तो ये आपका आंसर जो है उसने कहा 0 आता है, तो जी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ट्रू है आपका जी ये सोल्यूशन। तो ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट वन है जी क्रिस्टोफल सैम्बल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड इंक्लूड डेरिवेटिव ऑफ। क्रिस्टोफल सैम्बल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड इंक्लूड डेरिवेटिव ऑफ, कौन से ये रखती है हमारे पास, उसने कहा है जी ये यूनिट वेक्टर रखती है, मीट्रिक रखती है, बेसिस रखती है या नॉर्मल रखती है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भी इसका क्या है, पेज नंबर 533 पे है डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टोफल में ये है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्रिस्टोफल सैम्बल डिपेंड किस पे कर रहे हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है एक तो बात, दूसरा ये मीट्रिक स्पेस मीट्रिक टेंसर पे होता है। ठीक है जी। तो ये क्रिस्टोफल सैम्बल्स असल में टेंसर नहीं होती हैं। ये तीन डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, एक ये है, एक मीट्रिक है, और ये चूँकि हमारा करेक्ट आंसर मीट्रिक वाला आ रहा है, तो फिर हमारा इधर जो हमारे एमसीक्यूज के मुताबिक है तो ये मीट्रिक टेंसर होगा। तो जी इसका हमारा राइट आंसर फिर मीट्रिक टेंसर होगा। जी तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है फॉर बेसिस वेक्टर इन जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें अगर हम बात कर रहा है कि यहाँ पे इसका जो है जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका जो करेक्ट आंसर आता है ये इसका फार्मूला है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, बेस वेक्टर्स इन जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, उसमें हमारे पास पार्शियल ई ऑफ जे पार्शियल एक्स ऑफ आई एंड कर्नेकर डेल्टा ऑफ आई जे के ई ऑफ के, ये बेस आपकी सेम होनी चाहिए, उसमें आई और जे वाला ये कंपोनेंट आपका होना चाहिए। तो ये असल में इतना इतना फार्मूला ई ऑफ आई का जो दिखाया गया है वो ये होता है, उसी से ये बना हुआ है, यानी कि ये यूनिट वेक्टर के लिए है, ये पूरा फार्मूला उन्होंने बताया हुआ बेस का। ठीक है जी। फोर्थ वन हमारे पास सेवंथ जो नेक्स्ट है उसमें कहा गया डायगोनल मैट्रिक्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, तो ये पेज 541 पे है हमारा ये वाला थ्योरम, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जी। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला वो लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते होते हैं, इसको हम आर जो वो हमारे पास करने का डेल्टा होता है आई आई और आई लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो नेकर डेल्टा आई आई आई, या इसको इस तरह लिखे तो आप देख सकते हैं 1/2 पार्शल जी, ऊपर भी आईज हैं नीचे एक्स में भी आपका आई मौजूद है। ये किसके लिए होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर हमारे पास यही आएगा। आगे अगर हम बात करें तो द कोवेरिएंट्स डेरिवेटिव्स ऑफ द टेंसर्स इन ऑर्डर्स एन इज द टेंसर ऑफ ऑर्डर, वो कितने टेंसर का ऑर्डर बनता है हमारे पास, वो भी एन का ही बनता है। ये भी डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंट में है, 501 पेज है जी। तो ये आपकी वो स्टेटमेंट है जिसमें आप देख सकते हो अगर हम जितने ऑर्डर का लेंगे, जैसे इसमें उसने आर लिखा हुआ, तो आर ऑर्डर का है, ये ऊपर आप देख सकते हैं जितनी ऑर्डर का है जितनी ऑर्डर का है,
तो उसमें हमारे पास वो आएगा भी उसी ऑर्डर तक ही। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो वो उतने ऑर्डर का ही होता है। अगर एन का है तो एन ऑर्डर का ही आएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास एन ही होगा। द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ अ टेंसर इज अ टेंसर इन जर्नल। तो कह रहा ऑर्डिनरी अगर हम आम डेरिवेटिव लेते हैं, जो पार्शियल ना हो, आम डेरिवेटिव हो, तो वो टेंसर में क्या होता है, वो भी वही टेंसर ही होता है इन जर्नल इज ट्रू। ये पेज 559 पे है, थ्योरम 8.44 है जी। ये मैं भी आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ जी। तो ये आप ये इस स्टेटमेंट को देख लें, इसमें यही बताया गया है कि भी वो हमारे पास एक ऑर्डिनरी सेम होती है, जो भी आपका कोविरेंट हो तो सेम डेरिवेटिव, कोविरेंट का जो भी डेरिवेटिव होगा वो सेम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इसका फिर यही ट्रू आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स आल इंक्लूड्स। तो वो कर्वीलिनियर वेक्टर्स में जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें शामिल होते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेस वेक्टर। इसमें एक तो ये बुक में मौजूद नहीं था, तो इसको मैंने गूगल सर्च करके आपको बताया है। तो बेस वेक्टर डेरिवेशंस फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर्स इज जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो वो हमारे पास उसके मुताबिक बेस वेक्टर ही डेरिवेशन ऐसी होती है जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेशन का जर्नल रखती है। उसके अलावा आपको एक और भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद अपने एमसीक्यूज में, एक एमसीक्यूज जैसे ये मैंने 6 ऊपर लिखा है, उसकी भी स्टेटमेंट से ये क्लेरिफाई हो रहा है कि भी ये वाकई ही कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो बेस वेक्टर्स होते हैं। वो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, मैंने सॉल्व किए हैं तो मुझे वहाँ से भी ये मिला है कि भी जो बेस वेक्टर्स होते हैं वो जर्नल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट रखते हैं। ये आप देख सकते हैं, फॉर बेस कोऑर्डिनेट्स वेक्टर जनरल कर्वीलिनियर वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, या आपका बेस का है या आपका यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर तो जब भी अपना मतलब डेरिवेटिव रखेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर होता है, तो फिर वो सारा वेक्टर्स ही जो है ना ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट वन में है, वो कह रहा है कि कोविरेंट डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्केलर इज इक्वल टू, कोविरेंट डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्केलर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड। पेज नंबर है जी 559 का, एमसीक्यूज 9 और 11 है, उसमें दोनों में ही ये बात लिखी गई है। कोविरेंट डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर इज इक्वल टू स्केलर फील्ड या टेंसर सम एंड टेंसर कंट्रैक्शंस। इसको गूगल से भी ये सर्च किया है तो इसमें स्केलर फील्ड ही आ रहा है, ऊपर से ये टेंसर सम होते हैं, यानी कि इनको आप जमा भी कर सकते होते हो, इनको मनफी भी कर सकते हैं। और जो कि ये पेजेस पे जो है 9 और 11 का है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो ये आप देख लें, ये वाला जो है ना हमारे पास टेंसर्स, इनकी बात हो रही है। वो कह रहा है कोवेरिएंट डिफरेंशिएशंस में ये अगर आप देखें तो हमारे पास ये पार्शियल में होते हैं। ठीक है जी, इनका स्केलर कंपोनेंट्स पार्शियल में होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड। तो स्केलर फील्ड जो होता है हमारे पास उसमें कोई कांस्टेंट कंपोनेंट आते होते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर वेक्टर फील्ड होता तो यहाँ पे फिर हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड आना था, यानी कि ज़ीरो के ऊपर अगर चाहे वो ज़ीरो ही आता तो ज़ीरो के ऊपर बार आनी थी कि ज़ीरो वेक्टर बनना था। तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन में क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड में आर आई जे के जो है वो किसके बराबर है, ये चार डिफरेंट उन्होंने दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यही है। तो ये आप आगे पीछे भी इनको लिख सकते हो, आई जे को जे आई के, यानी कि ये आप चेंज कर सकते हो। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज 534 पे पार्ट 3 है जो इसका राइट आंसर है जी। तो इसका ये आपके पास करेक्ट आंसर यही बन रहा है, जे के इंटू आई का। ठीक है जी, पार्शल हमारे पास जी जे आई ये दिया गया है इंटू के, नीचे में के है, पार्शल जी के आई इंटू ओवर जे माइनस जी जे के ओवर आई, जे के और आई। बाकी में थोड़ा आगे पीछे उन्होंने किया हुआ है। मसलन अगर हम आई जे के को देखते हैं, इसको देख लें आप, तो इधर से ये आई जे के वाला है तो ये थोड़ा सा चेंज है,
पार्शल जी आई के है। ये आप देखें तो आई के और जे का है, जी आई के और जे, और जी के और आई। इधर देखें तो जी के, ये तो चलो समझ आ रही थी, आप आगे पीछे भी लिख लेंगे, लेकिन इधर देखें जी जे और के का था और आई का था। ये बन रहा जे और के का आई का, लेकिन वो सम में है, ये माइनस में है। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो आई जे के है, ये आपका आई जे के, यानी कि ये दोनों सेम ही उसने लिख दिए हैं। तो ये आपका जो है ना मतलब डाउट में है ये सारे। आप फिर भी अपना देख लीजिए, ये तीनों लिखे हुए हैं, तीनों टाइप्स मैंने लिखी हैं, इनमें से जो भी आपका करेक्ट हो, आपको ये इधर नज़र ही आ रहा है, तो आप उधर से फिर देख के लगा लीजिएगा। सम टाइम वो मिस्टेक भी हो जाती है। तो आपको ये करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं, इनमें से आप अपना देख लीजिएगा क्या आंसर बन रहा है। जी, तो उम्मीद है कि भी आपको एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। अपना जो है कमेंट्स में राय का इजहार कीजिएगा, और काइंडली जो है आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करवाइए, ताकि आपको मैथ के रेलिवेंट सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें। आपका कोई भी क्विज़ हो, कोई भी असाइनमेंट हो, कुछ भी हो, आप मेरे जो है नंबर पे शेयर कर दिया करें, मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ये नंबर दिया गया है, इस पे आप मुझे शेयर कर दिया करें और मुझे बता दिया करें कि भी इसकी लास्ट डेट क्या है, मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर दिया करूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।